यस, वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? गुड। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू पोम जो आपकी बुक में है, रेबेल करके। रेबेल शुरू कर रहे हैं तो आपके बुक में फर्स्ट स्टैंजा में कैसे इंट्रोडक्शन दिया गया है? डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विथ यू और योर फ्रेंड्स? क्या आपको कोई मालूम है जो आपसे और आपके फ्रेंड्स के साथ ना सहमत रहते हैं और likes to do the opposite of what everyone thinks they should? भी हम कर रहे हैं उसका उल्टा ही कुछ करें। ओके, तो क्या आपको कोई मालूम है जो हमेशा आपसे डिसएग्री करता है? सो द इम्पोर्टेंट की वर्ड इज डिसएग्री। Okay, the one who disagrees and one who does the opposite of what everyone does. तो ये दोनों क्या जानते हो? क्या किसी के पास है आपको जो क्वालिटी? थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। तो जो ये दोनों जिसके पास है, जो हमेशा डिसएग्री करता है और जो हमेशा उल्टा करता है, ऑपोजिट करता है आपका, ऐसे कोई पर्सन का एक वर्ड हो सकता है क्या? डू यू नो अ वर्ड फॉर दैट? उसके लिए क्या हो सकता है? Discuss with your partner some of the things such a person डिस्कस कीजिए कि ऐसे जो पर्सन है वो क्या करता होगा जनरली। नाउ रीड दिस पोयम। ये रख के ये पोम को पढ़िए तो आपको आपका उत्तर मिलेगा। ऐसे करके बोल रहे हैं हमारे कौन है पोएट? डीजे एंड राइट। राइट, यस। तो हम अभी शुरू करेंगे हमारा पोएट्री। तो आप लोग ये जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप लोग निकालिए अपना पेज नंबर 33। तो मेरा स्क्रीन में शेयर कर। हम क्या करते हैं बेटा हमारे क्लास में? हम साथ साथ पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स रीड टुगेदर। आई शेल शेयर माई स्क्रीन। ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आपके बुक में ही है। ऑल राइट, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो उसका नाम क्या है? वो नाम है जो टाइटल में है, द रेबल। यस, जो हमेशा दूसरों का ऑपोजिट देखता है, करता है और डिसएग्री करता है हम, हर एक से, तो उसको कहते हैं हम रेबल। तो द रेबल डीजे एंड राइट, रिटन बाय डीजे एंड राइट। यस, सो लेट्स बिगिन। देखिए पहला क्या बता रहे हैं, तो ये बेटा आप ध्यान दोगे तो दो दो लाइन में लिखी गई है, तो उसको बोलते हैं हम कपलेट्स। ओके, ये जो पोएट्री है आपको टू टू लाइंस में लिखी गई है, तो उसको बोलते हैं हम कपलेट्स। वेन एवरीबडी हैज डैश हेयर, जब सबके पास डैश हेयर है, द रिबल लेट्स हिज हेयर ग्रो डैश। तो व्हेन एवरीबडी हैज, आपको बुक, आपका बुक देख के ही आंसर्स बोलिए बेटा। एंड एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर, जब सबके छोटे छोटे बाल होते हैं, द रिबल लेट्स इट्स हेयर ग्रो। शॉर्ट का ऑपोजिट क्या है बेटा? लॉन्ग। तो जो रिबल है वो क्या करता है? वो अपना बाल लंबे रखता है। कि जब सबने छोटा किया, उसको बोलेंगे चलो बाल काट के तुम भी छोटा करो, तो वो बोलेगा नहीं, मुझे लंबा ही रखना है। दूसरी बात देखिए, when everybody has what? Long hair, उल्टा अभी आएगा। When everybody has long hair, yes, the rebel cuts his hair. When everybody has long hair, sorry, the typing is hair, short hair. When the rebel has, and everybody has long hair, it's not typed that one, no problem. We will do it over here. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. When everybody talks during the lessons, talks. तो यहाँ पर जो सेकंड लाइन है बेटा, वो आप यहाँ पर इसके बाद एक लाइन आ रही है जो वापस बताया जा रहा है। इस पोएट्री में वही खूबी है कि देखिए यहाँ पर लॉन्ग हेयर है, तो वापस एवरीबडी लॉन्ग हेयर है, तो वापस वो शॉर्ट हेयर करता है। तो ये जो सेकंड लाइन है वो थर्ड लाइन बनेगी, ये फर्स्ट लाइन जो है फोर्थ लाइन बनेगी जैसा। When everybody talks during the lessons, what happens? The rebel doesn't say a word.
When rebel doesn't say a word. When Dash talks during the lesson. When Dash talks during the lesson. When nobody talks during the lesson. The rebel creates disturbance. तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 6 लाइन दिखेंगे बेटा। अगर मैंने अभी 8 लाइन आपको बताई है, इसके बाद 2 लाइन्स आएंगे। वो क्या है? व्हेन, मैं बताती हूँ वापस पढ़ के। व्हेन एवरीबडी हैज अ शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। तो क्या होता है, जब सब लोग शॉर्ट हेयर रखते हैं तो रेबल जो है लॉन्ग हेयर रखता है। उसका अगला लाइन क्या है? व्हेन एवरीबडी हैज लॉन्ग हेयर द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। तो जब सबके पास लॉन्ग हेयर है, रेबल क्या करता है? अपना हेयर को शॉर्ट रखता है। मैं अनोटेट करके यहाँ पे लिखने की कोशिश करती हूँ। यस। तो दूसरा लाइन क्या है? व्हेन एवरीबडी व्हेन एवरीबडी हैज लॉन्ग हेयर, के कमा के बाद में क्या लिखा है? द रेबल कट्स हिज हेयर, राइट। ये हुआ आपका, ये इसके बाद वाला लाइन आएगा बेटा। ओके। इसके बाद when everybody has short hair the rebel lets his hair grow long। और इसके बाद आएगा when everybody has long hair the rebel cuts his hair short। वाह, नाइस नो। जब हम शॉर्ट रखते हैं उसको लॉन्ग रखना है, जब हम लॉन्ग रखते हैं उसको शॉर्ट हेयर रखना है। तो उल्टा करते देखा आपने कैसे यूज किया पोएट ने? यहाँ पर शॉर्ट है तो यहाँ पर लॉन्ग है, यहाँ पर लॉन्ग है तो शॉर्ट है। अंडरस्टूड? Then when everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word। जब सब लोग लेसन चलते वक्त बात करता है, तब रेबल जो है कोई एक भी लफ्ज नहीं निकालता है। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance। और जब कोई भी लेसन के टाइम में बात नहीं करता है, वो रेबल क्या करता है? अपना बहुत सारा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। ओके, राइट। So let's proceed now। So let's submit our answers. Next। तो नेक्स्ट क्या आप बता रहे हैं? देखिए क्या है। तो when everybody wears a dash, सब लोग क्या पहनते हैं? फैंटास्टिक क्लोथ पहनते हैं। जब क्या है? फैंटास्टिक क्लोथ पहनते हैं। When everybody wears a uniform, rebel dresses in fantastic clothes। सब लोग जब यूनिफॉर्म पहनते हैं, रेबल क्या करते हैं बेटा? वो फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया सा क्लोथ, जो यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसे क्लोथ्स पहनता है जैसे ब्राइट क्लोथ्स हो ऐसे। When everybody wears fantastic clothes, तो जब सब लोग फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनते हैं, मान लीजिए कोई एनुअल डे है या कोई एथनिक डे है आपके स्कूल में, कुछ भी है, जब सब लोग बहुत बढ़िया बढ़िया अलग अलग के कपड़े पहनते हैं जो यूनिफॉर्म नहीं हो, द रेबल ड्रेसेस सोबरली। तो रेबल क्या करता है? बहुत साधारण कपड़े पहन के आ जाता है, सोबरली ड्रेस करता है। ओके। Yes, in the company of dash lovers, in the company of dog lovers। तो यानी कि डॉग्स, जो डॉग लवर्स, ये डॉग को पसंद करते हैं, उनको हम डॉग लवर्स बोलते हैं। द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। तो वो बोलता है मुझे कैट्स ही पसंद है, मुझे डॉग नहीं पसंद है, ऐसे करके रेबल बोल रहा है। In the company of cats lover, the rebel puts in a good word of dogs। तो जब cat lovers है, उधर क्या बोलता है रेबल? कि मैं है ना, मुझे डॉग्स है ना बहुत पसंद है। डॉग्स के लिए बहुत अच्छा अच्छा बोलता है, इसीलिए पुट्स इन अ गुड वर्ड ऑफ डॉग्स। समझ में आई बात? तो इसमें क्या बता रहे हैं देखिए। जब सब लोग सारे यूनिफॉर्म पहन रहे हैं तो हमारे रेबल जो है, रेबल यानी कि क्या? जो दूसरों के साथ डिसएग्री करता है, जो उल्टा करता है दूसरों के साथ जो करते हैं उसका उल्टा करता है। तो इसीलिए रेबल रेबल करके दिया गया है। किसी का नाम कि ये लड़का रेबल है या ये लड़की रेबल है नहीं बताया गया, सिर्फ रेबल करके यूज किया गया।
द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स। तो वापस ये वर्ड फैंटास्टिक क्या होगा, थर्ड लाइन में आएगा। व्हेन एवरीबडी वेयर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स, यहाँ पर यूनिफॉर्म के बदले द रेबल ड्रेसेस सोबरली। ओके। In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. तो रेबल को प्रेफरेंस, क्या प्रेफरेंस यानी पसंद, एक्सप्रेस यानी कि हाँ दिखाना, कि दिखाता है कि मुझे ये कैट्स पसंद है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड ऑफ डॉग्स, यानी कि डॉग्स के लिए बहुत अच्छा अच्छा बात करता है। तो चलिए हम आंसर्स को सबमिट करेंगे। तो अभी पेज टर्न कीजिए बेटा। पेज टर्न करेंगे तो पेज नंबर 34 में आपका वापस कंटिन्यू है ये पोएट्री। पढ़ेंगे साथ साथ, बहुत सरल भाषा है, कोई भी पढ़ेगा तो समझ पाएगा। ऐसे बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं यूज किए हैं पोएट ने। तो ये यहाँ पे व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द डैश, जब सब लोग सूरज की प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, वार्म लग रहा है। प्रशंसा माने कि सूरज को जाके क्या बोलेंगे, ए सन तुम बहुत बढ़िया हो, ऐसे थोड़े बोलेंगे। हम अपने आप में जब बात करते कि सन है, आज बहुत दिन वार्म और अच्छा लग रहा है, जब हम आपस में बात करते हैं तो ये रेबल क्या बोलते हैं, द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, की है ना आज बारिश होती तो अच्छा होता था करके हमारा रेबल बोलता है कि आज है ना बारिश होनी चाहिए थी, नीड यानी कि होनी चाहिए थी करके वो बोलता है। when everybody is dash of rain, जब सब लोग क्या बोले ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स यानी वेलकम कर रहे हैं जैसे रेन को, रेन को वाह बारिश आ गई है बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसा करके जब ग्रीट्स कर रहे हैं, तो रेबल क्या कर रहा है, रिग्रेट्स द डैश ऑफ द सन। तो रेबल क्या करता है, रिग्रेट्स द एब्सेंस। ओके, यहाँ पर एब्सेंस यानी कि हाजिर नहीं होने का। सो द रेबल, यो सन नहीं है आज, आज क्यों बारिश हुई, ऐसे करके रिग्रेट करता है। ओके, दुखी महसूस करता है या रिग्रेट करता है। व्हेन एवरीबडी गोज टू द डैश, जब सब लोग है ना, व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, जब सब लोग मीटिंग करने जाते हैं, वो हमारा रेबल क्या करता है, ही स्टेज एट होम, उसको घर रहना पसंद है, एंड रीड बुक्स, उसको घर रहना पसंद है और बुक्स रीड करना पसंद है। when everybody stays when everybody stays at home and reads books, what happened, and everybody stays at, okay, right, then when what happened over here, then everybody says, यहाँ पर क्या आएगा, बुक का आएगा, राइट। when everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. Yes, very good. तो पूरा चांदा आई मीन पूरा दो दो कपलेट्स पढ़े हम। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. तो सब लोग जब प्रशंसा कर रहे हैं सन की, हमारे रेबल बोल रहे हैं हमको बारिश चाहिए। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. जब सब लोग ग्रीट कर रहे हैं यानी कि वेलकम कर रहे हैं सन को, तो हमारे रेबल जो है एब्सेंस ऑफ सन को मिस करते हैं और सन को। व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, सब लोग मीटिंग जाते हैं, द रेबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक। तो रेबल क्या करता है, घर में रह के बुक पढ़ता है। व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, द रेबल गोज टू द मीटिंग। जो जब सब लोग घर पे हैं तब रेबल क्या करते हैं, मीटिंग जाता है। तो हम आंसर सबमिट करते हैं बेटा। तो लास्ट तीन कपलेट्स बचे हुए हैं तो वो पढ़ेंगे अभी हम। When everybody says yes please, क्या करते हैं, yes, कि चलो हाँ, जो भी आपने पूछा उसके लिए हाँ हाँ जरूर करेंगे। मान लीजिए कि आपने कुछ नया शुरू किया है, मान लीजिए टीचर बोल रहे हैं आइंदा से रोज आपको असाइनमेंट ये मंडे को देना है, तो सब लोग बोल रहे हैं हाँ यस मैम। बट रिबल क्या बोलेगा, रिबल बोलेगा नो थैंक यू। या आपको बोलना है कि सब लोग को टीचर पूछ रहे चले बाहर खेलेंगे हम लोग या पीटी पीरियड पे जाएंगे आज, तो बोलेंगे यस मैम। अब रेबल बोलेगा नो थैंक यू, नहीं चाहिए। जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप क्या बोलोगे, नो सिर्फ बोलने से बहुत रूड होता है, तो नो थैंक यू बोलने से, नो मुझे नहीं चाहिए धन्यवाद, ऐसे बोलने से थोड़ा बहुत बेटर लगता है। ओके,
सो व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, जब सब लोग नो थैंक यू बोलते हैं, तब हमारा रेबल क्या बोलता है? यस प्लीज, ऐसा बोलता है। क्या बोलता है? द रेबल सेज यस प्लीज। ये जो लास्ट दो लाइन है, वहां पे ही एक ट्विस्ट रखा है हमारे पोएट जो कि है डीजे एन राइट जी ने। क्या है यहाँ पे? हर एक कपलेट में क्या बोल रहे हैं? हम यस बोले तो वो ना बोलेगा, हम बाल लॉन्ग रखेंगे तो वो शॉर्ट रखेंगे। तो बहुत बढ़िया से ऑपोजिट्स भी यूज किए गए हैं इस पोएट्री में। और यहाँ पर सुंदर लाइन ये देखिए, लास्ट लाइन, इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स। क्या बोल रहे हैं? कि बहुत अच्छी बात है कि हम जो रिबेल करते हैं वो लोग हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, मगर आप अगर उस वो रेबेल बनना है आपको, तो आपको मे भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे क्यों बोल रहे बेटा? ऐसे क्यों बोल रहे कवि? इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स। क्यों ऐसे बोल रहे हैं रेबेल? बिकॉज रेबल्स जो है ना बेटा, वो अपने लिए खड़ा खड़े होते हैं। वो उसमें दो चीजें हैं, कोई जिद करके खड़े होते हैं, वो बात अच्छी नहीं होती है। मगर अन्याय के लिए खड़े होना और अपने लिए खड़े होना, वो गलत बात नहीं है। अगर आपको उस टाइम में ऐसे लग रहा है नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है। अगर आपको लगता है कि उस टाइम में पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी ही है। सो इट इज ऑल्सो गुड टू बी अ रिबेल बिकॉज यू आर एबल टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ओके, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट लास्ट लाइन मीन्स? So rebel can be good if the cause is right. Okay? If he or she is fighting against some injustice. अभी मान लीजिए हमारे जब फ्रीडम फाइट कर रहे थे हमारे लोग, तो यहाँ पर वे ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हुए, तो उसका मतलब नहीं कि उनको रेबल, उन्होंने रेबल किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, मगर किसके लिए किया था? फ्रीडम के लिए किया था। तो वो सही ही तो है, तो वो गुड ही तो हुआ। तो ऐसे ही बोलना चाहते हैं, जब भी कब इनजस्टिस हो तब आप रेबेल कर सकते हैं। देन द पर्सन कैन बी एन असर्ट फॉर द सोसाइटी। तो ऐसे जो रेबल्स हैं कभी कभी हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के लिए एक एसेट हो सकते हैं। एसेट यानी कि एक बहुत ही मुख्य पात्र हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग ही हमको इनजस्टिस, न्याय दिलाते हैं, मीन जस्टिस दिलाते हैं। ओके, सो यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड एट टू बी वन। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि जब आपको लड़ना हो इनजस्टिस के अगेंस्ट, मे बी आपको पसंद नहीं आता होगा या आप नहीं कर पाते होगे, इसलिए आपको रेबेल करना पसंद नहीं है। आपको लगता है क्यों मैं किसी से पंगा लूं, मैं जो भी हाँ में हाँ मिला लेता हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों में हाँ मिला लेते हैं। तो वो भी गलत नहीं है, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। ओके, सो ऑल्दो इट इज नेगेटिव ट्रेड, रेबेल करना ऑल्दो नेगेटिव ट्रेड भी है। So, although it is a negative trait, as a person breaks the rule and shows totally opposite trait of what is expected, which is not very comfortable for others. तो रेबेल जो होता है जब जैसे कि हर टाइम में आपके घर में, वो मान लीजिए आप कुछ प्लान करते हो और आपके घर में कोई किसी न किसी के वजह से आप वो प्लान कैंसिल करना पड़ता है, तो वो गलत बात है ना बेटा। वो तो वो ऐसे रेबेल गुड नहीं होते, वैसे बैड होते हैं। सो क्लियर, दो लास्ट दो लाइन में बहुत बढ़िया सा एक सीख दिया है हमको कवि ने। इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स। तो आपको शॉक लगेगा ना कि क्या यार, बाल कटने को बोल रहे हैं तो वो लॉन्ग करता है, तो शॉर्ट करता है, शॉर्ट करता है तो लॉन्ग करता है, फिर कवि कैसे बोल सकते हैं इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स? इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वे लोग अपने लिए खड़े हो पाते हैं, और इनजस्टिस के लिए अगर वो लोग क्या बोले प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया होता है। ऑल राइट, दैट्स इट, वी हैव डन एंड लेट्स गो एंड सबमिट अवर आंसर्स। राइट, सो लेट्स सी आवर आंसर्स। तो यहाँ पर बेटा जैसे मैंने टाइप करके बताया था, इसमें दो कपलेट्स छूट गए हैं टाइप करने के लिए। कोई बात नहीं, मगर हमने टाइप करके आपको दिखा दिया है। तो हम अभी पढ़ेंगे पूरा पोएट्री कैसे पढ़ते हैं। वो दो दो लाइन इस लॉन्ग के बाद आता है, मैं पढ़ूंगी, आप बुक में से देख लेना। ओके, व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। व्हेन एवरीबडी हैज लॉन्ग हेयर द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट।
When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates disturbance. तो जब सबके पास शॉर्ट हेयर है वो लॉन्ग हेयर ग्रो करता है, जब लॉन्ग हेयर है सबके पास वो शॉर्ट हेयर ग्रो करता है। फिर जब सब लोग बात करते हैं लेसन में तो वो एक वर्ड नहीं दिख बोलता है। जब कोई नहीं बोलता है क्लास में तो वो बहुत बड़ा न्यूसेंस क्रिएट करता है, डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word of dogs. जब सब लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं तो रेबल हमारा फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनता है, बहुत बढ़िया ब्राइट क्लोथ्स पहनता है। जब सब लोग फैंटास्टिक यानी ब्राइट क्लोथ्स पहनते हैं तो वो बहुत ही सोबरली आता है, यानी कि बहुत साधारण कपड़े पहनता है। जब डॉग्स लवर्स बात करते हैं, उनके कंपनी में रहता है तो बोलता है मुझे कैट्स बहुत पसंद है। और जब कैट लवर्स के कंपनी में रहता है तो बोलता है कि आई लाइक डॉग्स करके। So last few couplets we will see and then we will wind up. When everybody is praising the sun, the rebel marks on the need for the rain. जब सब लोग sun की बात कर रहे हैं तो rain चाहिए बोलता है। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. And when everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. Wow. जब सन चाहिए तो रेन चाहिए बोलता है, सन है तो रेन बोलता है, रेन है तो सन बोलता है। जब सब लोग मीटिंग पे जाते हैं तो घर बैठ के बुक पढ़ना है, सब घर पे बैठ के बुक पढ़ रहे हैं तो मीटिंग जाना है। राइट। फिर लास्ट थ्री कपलेट्स। व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज, द रेबल सेज नो थैंक यू। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, द रेबल सेज यस प्लीज। इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, you may not find it very good to be one. Very good. सब लोग यस बोलते हैं तो ना बोलता है, सब नो थैंक यू बोलते हैं तो यस प्लीज बोलता है। तो वापस लास्ट लाइन क्या बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हो, अच्छी बात है अगर हमारे बीच में रेबल्स हैं। यू मे न, बट आपको मे भी पसंद नहीं आता हो कि आपके अंदर एक रेबल हो, तो यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। आप रेबल हो तो आपको मे भी पसंद नहीं आता होगा। राइट। तो हम लोग कर चुके हैं आज ये पोएट्री। अभी हमारे पास समय है तो आज हम कुछ नया सीखेंगे, या रेबल का एमसीक्यू करोगे? क्या करोगे बेटा? आप फोनिक्स सीखना चाहते हो आज एक रूल, या एमसीक्यू करना चाहते हो? फोनिक्स की, चलिए तो हम एमसीक्यू बाद में करेंगे। चलिए हम स्क्रीन पर एमसीक्यू करते हैं। तो बेटा अभी आपको आज क्या बात बता रहे हैं हम कि फोनिक्स में आपको, जैसे आपको लिखना होगा पेन, प ए, ऐसे लिखते हो अब। तो ये जो है, ये ए जो है लॉन्ग वावल साउंड करता है। आपने, मैंने बताया हुआ आपको, ये जो है ए जो है एह करता है तो शॉर्ट वावल बोलते हैं हम इसको। और जब ऐसे करता है वो होता है लॉन्ग वावल। जब ए बोलता है तो ये जो ए साउंड ही यहाँ पर ये करता है। मगर जब लास्ट में जब ए साउंड आता है ना, जो ए आई का, ये एक, ये भी एक क्या वावल टीम हुआ या डायग्राफ बोल सकते हैं आप उसको। दो साउंड मिला के, दो अक्षर मिला के एक साउंड करता है तो उसको डायग्राफ बोलते हैं ना। तो ऐसा, तो ये जो ए जो है आपको जब लास्ट में आता है, जैसे आपको लिखना होता है पे, तो आप ऐसे लिखोगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं हम। कैसे लिखते हैं? आप ऐसे लिख, तो जब लास्ट में आता है ए साउंड तो आप ए वाई लिखोगे, और बीच में आता है तो आप ए आई लिखोगे। तो हमारे अभी आज क्या सीखा हमने? ए आई एंड ए वाई दोनों को हम क्या साउंड बोलते हैं? लॉन्ग वावल ए साउंड निकालता है। मगर बीच में जब आता है तो आप ये ए आई लिखोगे। लास्ट में आता है जैसे कि आपको लिखना हो दे, से, में, स्ले, ऐसे सब आपको लिखना है तो आप ए वाई लिखोगे। और बीच में आता है तो आप ए आई लिखोगे। तो चलिए जल्दी से एक्टिविटी शेयर करती हूँ मैं आपके के साथ।
तो ऐसे ही लेसन्स के बाद हम बीच बीच में फोनिक्स सीखेंगे, क्योंकि अभी आपको सब बेसिक साउंड सारा पता है। तो आपको ऐसे डबल साउंड जहां जहां पे जरूरत पड़ती है मैं आपको सिखाती जाऊंगी, ताकि आपका पोर्शंस भी कवर हो जाए, आपका फोनिक्स भी कवर हो जाए। तो आप जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि मैं है ना पूरा क्लास ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं बीच में भी दे सकती हूँ ऐसे फोनिक्स का आपको परिचय, या तो फिर आपको लास्ट में भी दूंगी। तो आप ध्यान से पूरा क्लास देखिएगा। चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो AY and AI, अभी आप बताइए यहाँ पर कौन सा है, AI या AY? स्ट, या बीच में देखिए स्ट। एक मैं करके बताती हूँ, स्ट एन, स्टेन, इसको कैसे पढ़ते हैं? मैंने कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट साथ में है तो मैंने बताया वो आपको, स्ट करके पढ़ते हैं उसको, सट करके नहीं पढ़ोगे आप। स्टेन, और ये होगा स्टे। ओके, राइट। तो हम सबमिट कर रहे हैं। अगला, ये देखिए, ये लास्ट में, तो अगर मैं यहाँ पर ये डालूंगी तो ये देखिए ये पढ़ने में आएगा प्ले। पढ़ने आ रहा है प्ले, मगर प्ले ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं, लास्ट में ए साउंड आए तो क्या लिखना चाहिए? AY लिखना चाहिए। ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर, प्लेन, प्लेन, और ये ए, प्ले, प्ले, ए, ए साउंड आ रहा है हमारा, ए फॉर एप्पल बोलते हो आप, ए, प्ले, प्लेन। वेरी गुड। तो आप लोग को क्लास कैसा लगता है? आपकी पोएट्री हम एक्टिविटी के द्वारा दिखा रहे हैं और ऐसे फोनिक्स सिखा रहे हैं, तो जरूर आप मेरे को फीडबैक्स दीजिए, आपको क्लास कैसा लगता है? स्प्र, स्प्र, ए, स्प्रे। इसको स पर, सपर ऐसे नहीं पढ़ते हैं, स, प, स्प, स्प, स्प्र, स्प्र, ए, स्प्रे। तो वापस ये भी ऐसे ही पढ़ेंगे, स्प, स्प्र, स्प्र, एन, स्प्रेन, स्प्रेन। अगला देखिए। हम्म, आप बोलिए कौन सा आएगा यहाँ पर? ये बीच ए वाई आएगा कि ए आएगा? वेरी गुड, ए ना, मेन, ए, मेन। मे आई कम इन? दैट्स द मेन डोर, मेन डोर, मे आई कम इन? यस, राइट। सो लेट मी सबमिट द आंसर। Rain, rain, a ray, a rain, a ray, rain and ray. Very good. बहुत बढ़िया से बच्चे आप लोग आंसर्स कर रहे हो। देखिए, ह, ह, ए, हे, ह, एल, हेल। क्ल, क्ल, कला, कला ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं? क और ल, ल नहीं बोलना चाहिए, एल को कैसे ल बोलना चाहिए? क्ल, 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 ए, क्ले, ये लिखो, ना 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 ना, ये लिखना चाहिए, क्ले, क्लेम, क्लेम, क्ल, क्ल, एम, क्लेम। अगला देखेंगे हम, स्ट्र। ये भी देखिए तीन कॉन्सोनेंट साथ में आ रहे हैं, सटर ऐसे नहीं पढ़ने का, स्ट, 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 स्ट्र, 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 ए, ये लिखो क्या? ये लिखो यहाँ पर स्ट्रे। पढ़ने में तो स्ट्रे आ रहा है, मगर यहाँ पर आना चाहिए, और ये यहाँ पर आना चाहिए, ए, स्ट्र, ए, स्ट्रे। स्ट्रे डॉग आपने सुना होगा, जब स्ट्रीट का कुत्ता है उसको स्ट्रे डॉग बोलते हैं। Okay, strain, strain. Don't strain yourself. Take rest. Strain, strain, strain. Okay, stray and strain. दूसरा देखिए, फ, फ, एन,
पेन, ये न नहीं पढ़ना है बेटा हमको। एन को न नहीं पढ़ते हैं, न पढ़ते हैं। फ एन, पेन, फ एन, पेन, फ एन, पे। मैंने बोर्ड पे लिख के बताया था आपको, पे एंड पेन। ओके, राइट। लास्ट वन। A, say. What are you saying? Okay. सेल, बोट क्या करती है? सेल करती है। सेल, सेल, सेल। ओके, लेट्स सबमिट आवर आंसर्स। वेरी गुड, वी हैव कंप्लीटेड। नाउ लेट्स सी द आंसर्स। जिसका भी कुछ छूट गया है लिखना, आप लोग लिख लीजिए बेटा। तो फर्स्ट क्या है? स्टेन और स्टे। प्ले, प्लेन। तो इसको कैसे पढ़ते हैं बेटा? स्ट, 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 ए स्टेन, स्टेन, स्ट, स्ट, ए स्टे। प्ले, प्लेन। स्प्र, स्प्र, ए स्प्रे, स्प्र एन, स्प्रेन। म एन, मेन, म ए मे। Rain, rain, ray। क्या? अभी हम नीचे जाएंगे। ह ए हे, ह ए ल हे, क्ल क्ल ए क्ले, क्ल एम, क्लेम, स्ट्र ए स्ट्रे, न स्ट्रेन। प एन, पेन, प ए पे, ए से, ए ल सेल। वाह, वंडरफुल, वंडरफुल। सो आप लोग सब बहुत बढ़िया से आप लोग आंसर्स कर चुके हैं। तो अभी हम समाप्त करेंगे हमारा क्लास। तो अगली कक्षा में और कुछ बढ़िया इंफॉर्मेशन से मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये पोएट्री द रेबल और ये जो ए आई और ए वाई का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।